सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन हमारा बहुत ही सुंदर हो, हमारे वाणी व्यवहार में, हमारे प्रत्येक कार्य में बड़ी दिव्यता होनी चाहिए। इसके लिए सतत पुरुषार्थ अपेक्षित है। उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से हम युक्त हों, उसके लिए कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय निरंतर हमको करना चाहिए। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से हमारा जो अहंकार है, जो हमारा अज्ञान है, जो कलमश है, जो हमारे कलुषित विचार हैं, वो नष्ट होते हैं। और उसके साथ साथ बिना स्वाध्याय के कभी भी जीवन हमारा उत्थान को प्राप्त नहीं होता है, उत्साह को प्राप्त नहीं होता है। हम जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारा उत्तरोत्तर यह जीवन उन्नति के पथ पर आगे अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरना चाहते हैं, जो कल्याण से भरना चाहते हैं, तो उसके लिए कल्याणतम कार्य करने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं। और वह जो रहस्य है शुद्ध पवित्र शुचिता से युक्त जीवन जीने का, वह वेदों के उपदेशों से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो आत्मशक्ति का ह्रास ना हो, आत्मशक्ति का सदा विकास हो, विनाश ना हो, इसके लिए भी आत्मोन्नति, आत्म विकास के लिए, आत्मशक्ति की उपासना के लिए हमको इन वासनाओं से दूर जाना पड़ेगा, परे होना पड़ेगा। इस दृष्टि से हमको सदा सर्वदा वेदोक्त जीवन जीना चाहिए। और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 19वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे और बहुत इसमें सुंदर शिक्षा दी गई है। इसको पहले लिखता हूं मैं। ओम एवा त इंद्रोचथ महेम एवा त इंद्रोचथ महेम। महेम स्रवस्य स्रवस्त्या नात्मना वाजयन्तः। नात्मना
वाजयन्तः। अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा। अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा। तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधरदेवस्य पीयोः। दूसरे मंडल के 19वें सूक्त के इस 7वें मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम एवात इंद्रोचथम हेम श्रवस्यान आत्मना वाजयन्तः। अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधर देवस्य पीयोः। ओम एवात इंद्रोचथम हेम श्रवस्यानात्मना वाजयन्तः। अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधर देवस्य पीयोः। कहा एवा त इंद्रोचथम हेम श्रवस्यानात्मना वाजयन्तः। अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधर देवस्य पीयोः। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। कहा कि हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्य, जो इंद्र हैं इति परम ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, हम एवा इस प्रकार ते आपके उचथम स्तोत्र को अहेमा प्राप्त हो, न जैसे सर्वस्या ज्ञान की कामना से वैसे ही न आत्मिक दृष्टिकोण से वाजयंतः शक्ति को अपनाना चाहते हुए हम आपका स्तवन करने वाले बने। आपके उपासन से जहाँ बुद्धि की निर्बलता से ज्ञान की वृद्धि होती है, वहाँ आत्मिक बल भी बढ़ता है। जब हम प्रभु की, उस परम पिता परमेश्वर की परम माता है, जो परम जगत जननी है, परम शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है, उसका जब आलंबन हमको मिलता है, जब हम उसकी शरणागति को प्राप्त होते हैं, तो हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो मैल है, जो कुसंस्कार हैं, जो कुटिलता है, जो पाप हैं, वो सर्वथा नष्ट होने लगते हैं।
और उत्साह से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जैसे जैसे शुद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बुद्धि भी बढ़ती जाती है। बुद्धि की शुद्धि जितनी अच्छी होगी उतना ही सामर्थ्य हमारा बौद्धिक बढ़ता है। और इस प्रकार से जब बुद्धि भी हमारी ठीक होगी, सात्विक होगी, तो उसमें अध्यात्म में जीवन हमारा सुख देने वाला होता है और आध्यात्मिक बल भी हमको मिलता है। आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक पक्ष हमारा निष्पक्ष होता है, प्रबल होता है। हमको सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय आदि जो द्वंद्व हैं उनमें हम स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा सुख मिलता है तो उद्विग्न नहीं होते, हमारा जो स्वभाव उछल नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा हम खुश नहीं हो जाते। जब दुख मिलता है तो उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा नहीं आती। दुख में उद्विग्नता और सुख में हर्ष। बहुत ज़्यादा किसी को थोड़ा सा सुख मिला और बिल्कुल ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो उचित नहीं है। हम सुख को भी सहन करने वाले बने और दुख को भी सहन करने वाले बने। ऐसा करके हम अपने गंतव्य को पा लेते हैं, बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। कहा है कि हम आपकी उपासना के साथ आशुषाणाः, जैसे वेद मंत्र में कहा है आशुषाणाः, उपासना के द्वारा आपका व्यापन करते हुए अथवा शीघ्रता से कार्यों का सेवन करते हुए उस आपकी साप्तम मित्रता को साप्तपदीनम सख्यम अजर्यम संगतम, तो साप्तपदीनम हम अश्याम प्राप्त करें। हम आपकी मित्रता को प्राप्त करते हैं। आपकी मित्रता ही हमको मिले जिससे हमारा ज्ञान, हमारी परिपक्वता, हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा सदा सर्वदा बढ़ती रहे, कभी भी न्यूनता को प्राप्त ना हो, कभी संकीर्णता को प्राप्त ना हो। हम आपकी मित्रता को प्राप्त करते हैं तो आप अदेवस्य, देव भावना से विपरीत पियो हो, हिंसक आसुर भाव के वधा आयुध को ननमः हमारे लिए झुका देते हैं। जब प्रभु हमारा मित्र हो जाता है, हमारा सबसे बड़ा वो सखा हो जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो हम जब उसको अपना माता पिता, अपना मित्र, सखा मान लेते हैं तो वो सदा हमारे जो शत्रु हैं, जो हमारे लिए अकल्याणकारी तत्व हैं या अवगुण हैं, जो पाप वृत्ति है, उनको झुका देता है हमारे सामने, उनको पराजित कर देता है और हमारी विजय कराता है हर ओर से। हम पराजित नहीं हो पाते इस संसार के संग्रामण में। जो सम्रांगण है, इस सम्रांगण का, इस कुरुक्षेत्र का, जो हमारे अंदर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, इसमें हम सदा विजयी होते हैं। हम इस संग्राम को, जो हमारे जीवन में दिव्यता का आधार करने वाला है, बहुत सुंदर हो जाता है। कहा है कि आपके मित्रों पर यह असुरों का आयुध आक्रमण नहीं कर पाता। ये संसार का जो लोभ है, जो छल कपट ईर्षा द्वेष है, वो कभी भी हमको धराशायी नहीं कर पाता है, कभी हमको दबोच नहीं पाता है। हम उसके ऊपर पूरा आधिपत्य कर लेते हैं। इसलिए हम प्रभु को इस प्रकार से अपने जीवन का धन माने और उसी की उपासना करें।
कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो हम अपने कर्तव्य को ठीक ठीक निभाएं और वह परमपिता परमेश्वर ही वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा आराध्य, सबसे बड़ा पूज्य है, सबसे बड़ा वही स्तुत्य है, वही वर्णीय है, वर्ण करने के योग्य है। हम उसका सदा मान करें। उपासना से ही यह संभव है कि हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, अज्ञानता से विमुख होंगे और आत्मशक्ति, जो आत्मिक शक्ति है, वह भी हमारी बढ़ती रहती है। इसलिए जितना भी हमको समय मिलता है, इस समय में हम अपने आप को थोड़ा सा संतुलित करें, थोड़ा व्यवस्थित करें और उसकी उपासना जरूर करें। प्रभु की मित्रता में हमारे असुरों के जो आयुध हैं, जिनसे वो आक्रमण करते हैं, वो नहीं कर पाते। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होंगे, जब हमारा चहुओर से विकास होगा, तो विनाश करने वाला कोई भी नहीं है। और व्यस्ततम जीवन में हम समझते हैं कि हमारे पास समय नहीं है ईश्वर का नाम लेने का, ईश्वर को भजने का नाम नहीं है, भजन करने का काम नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारा काम है, ये हम कैसे करेंगे। तो हमको ईश्वर का भज सेवायाम, जो उसकी आज्ञा है, जो उसका निर्देश है, जो आदेश संदेश है, उसके माध्यम से हम अपने जीवन का भी उत्कर्ष करें और इस जगत के उत्कर्ष के लिए सदा सर्वदा लगे रहें। इसी से हमारा जीवन सुंदर प्रभु के लिए होता है। इसलिए इस संसार की उलझनों में उलझना नहीं। बहुत सुंदर किसी ने लिखा है, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारें हैं ये सावन की, फुहारें सूख जाती हैं। फुहारें सूख जाती हैं। फुहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। धिला से जो जहाँ के हैं, सभी रंगी बहारें हैं। धिला से जो जहाँ के हैं, सभी रंगी बहारें हैं। बहारें रूठ जाती हैं, बहारें रूठ जाती हैं। बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तो इन फूले गुब्बारों पर अरे दिल क्यों फिदा होता, गुब्बारे फूट जाते हैं। गुब्बारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तू अपनी आप बंदी के विचारों पर न इतराना। तू अपनी आप बंदी के विचारों पर न इतराना। जो लहरों की तरह चंचल, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। बहारों का भरोसा क्या, बहारें रूठ जाती हैं। सहारे टूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, तू संबल ओम का लेकर किनारों से किनारा कर। तू संबल ओम का लेकर किनारों से किनारा कर। किनारों का भरोसा क्या, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं,
उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तो हम अपने इस संसार के विकार से बचने का जब पुरुषार्थ करते हैं तो निसंदेह हमारा हर प्रकार से चहुँ ओर से कल्याण होता है, किसी भी प्रकार से अकल्याण नहीं होता। तो यह वेद मंत्र का संदेश है कि हम अपने जीवन में उपासना को महत्व दें। उपासना जो हमारे सभी प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन हैं, जो वासनाएं हैं, उनको नष्ट करने का सबसे बड़ा उपाय है। जो समाधि है सभी प्रकार की आदि और व्याधियों का शमन करने वाली है। जो हमारे इस जीवन को और जगत को नष्ट भ्रष्ट करने वाली चीज़ें हैं, उनमें सदा हम यदि मनस्वी बन करके, अपने आप के स्वरूप को समझ करके, आत्मशक्ति से युक्त होकर के यदि हम उपासना करते हैं तो संसार में कोई भी हमको पराजित नहीं कर पाएगा। हम सबके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, वो हमसे पराजित होंगे। हम संकल्प तो लें, अपने संकल्प के साथ जीवन को बढ़ाने का प्रयास करें। इस ऊर्जा सुशिक्षति सुक्षिति सुमना। और अगला वेद मंत्र भी बहुत सुंदर कहता है कि ओम एवा ते गृत समदाह शूर मनवास्यो न वयुनानि दक्षुः ब्रह्मण्यंता इंद्र ते नवीय ईशम ऊर्जम सुक्षितिम सुमनमश्युः। कहा कि जो अपने संसार में अपने परिवार को भी उत्थान की ओर ले जाता है और अपने जीवन और इस जगत के लिए कभी भी गलत नहीं करता है और शत्रुओं का हिंसन करता है, तो परमात्मा भी उसी का ही सहयोग करते हैं और वह इस दुनिया में भी ऐशो आराम को पाता है, इहलोक परलोक दोनों उसके ठीक हो जाते हैं। तो कहा है कि हे शूर, हे शत्रुओं का हिंसन करने वाले प्रभु, गृत समदाह गृणाति माद्यति, आपका स्तवन करने वाले व प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति एवं इस प्रकार ते आपके मन स्तोत्र को तक्षुः बनाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। उसी प्रकार ना जैसे अवस्थ्यः, अवस्थ्यवः का तात्पर्य कहा रक्षण की कामना वाले वस्तुनानी या वयुनानी, जो रक्षण की कामना वाले वयुनानी, जो प्रज्ञान व कर्मों को संपादित करने वाले, प्रज्ञापूर्वक किए गए कर्मों से ही रक्षण करते हैं। हमने अपने जीवन को यदि प्रभु के प्रति हमने अनकंडीशनल सरेंडर में रख दिया, कोई हमने शर्त नहीं रखी, पूर्ण समर्पण कर दिया, तो कभी हमारा जीवन धोखे में नहीं रहता है। हम सदा वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अवनति को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए कहा कि आपकी स्तुति करते हैं उसी प्रकार जैसे कि अवस्थ्य रक्षण की कामना वाले वयुनानी, ब्राह्मणता ज्ञान व स्रोतों की कामना करते हुए लोग, हे इंद्र, हे प्रभु, ते आपके आपसे दिए गए नवीय ईशम जो है वो प्रशंसनीय अन्नों को ऊर्जम बल व प्राण शक्ति को सुरक्षितम उत्तम विश्वास के साथ सुमनम, जो भी संकेत यहाँ दिया गया है वेद में उसका हम पालन करें। और यही बात है सुमनम, सुख को अश्यु प्राप्त करते हुए।
उपासक को प्रभु उत्कृष्ट अन्न, बल, उत्तम निवास व सुख प्राप्त कराते हैं। अर्थात उपासना से ही हमारा आध्यात्मिक हर प्रकार से उन्नति होगी। हम अंदर से भी बाहर से भी अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त होंगे निसंदेह। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।